वेलकम अगेन। देखिए इस पार्ट में हम लोग ये जो पार्ट 7 है इसमें हम लोग प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो से पहले हम 6 वीडियो आपके क्लास के बारे में डाल चुके हैं जिसमें हमने इससे आगे का पहले का क्वेश्चन और थ्योरी पढ़ रखा है। देखिए अपना बुक अपने पास रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहता है वो सुनिएगा कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ ये है कि ये बात कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का जो है या तो 4q + 1 के रूप का होगा या फिर 4q + 3 के रूप का होगा। किस रूप का? 4q + 1 के रूप का या फिर 4q + 3 के रूप का। अगर आपको थ्योरी याद है तो हम पढ़ चुके हैं कि 2q + 1 के जो रूप का होता है वह विषम होता है और 2q के जो रूप का होता है वह क्या होता है? सम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 4q + 1 और 4q + 3 के जो रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक है वह क्या होगा? विषम होगा। इस चीज़ को हमको दिखाना है यानी कि प्रूफ करना है। अब आप ध्यान दीजिए, तो हम मान लेते हैं कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वह क्या है? x है या फिर a है। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे या फिर a मान लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कोई तो धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे जो इसके रूप का है। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक x है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है? x है। अब यह जो x है हमको प्रूफ करना है कि 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप का होता है। तो आप भाग एल्गोरिदम से पढ़े हुए हैं या फिर यूक्लिड एल्गोरिदम से पढ़े हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम से हमको पता है कि a = bq + r होता है। आप यहाँ x के जगह पर a भी मान सकते हैं। ठीक है, a ही मान लीजिए। तो यह जो a है वह bq + r है। तो जब आप इससे कंपैरिजन कीजिएगा तो आप क्या पाते हैं कि जो b है, यहाँ जो b है और यहाँ जो 4 है वह दोनों एक दूसरे को पूरा करता है। मतलब कि हमारा b कितना हो जाएगा? जहाँ b बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो अब याद कीजिए कि जो r होता है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो r बराबर मेरा कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। हमने इस चीज़ के बारे में पहले से बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है थ्योरी वाले पार्ट में। ठीक, तो यहाँ पर 3 केसेज बनेंगे। पहला केस, जब r = 0 हो तो a बराबर कितना होगा? b के जगह पर तो 4 रखना है, 4q + 0 यानी कि 4q होगा। अब बताइए 4 में माने कि आप इतना याद रखिएगा कि किसी भी सम संख्या को जब गुना करते हैं, किसी प्राकृत संख्या से या फिर किसी पूर्णांक से, किसी भी सम संख्या को किसी प्राकृत संख्या या पूर्णांक से गुना करते हैं तो सम संख्या ही आता है। क्या आता है? सम संख्या आता है, लेकिन जीरो को छोड़कर याद रखना है, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 सम संख्या है और q कोई एक पूर्णांक है। तो 4 से जब इस पूर्णांक का गुना हो रहा है यानी प्राकृत संख्या का गुना हो रहा है तो क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर धनात्मक सम संख्या ही आ गया। ये क्या आ गया? धनात्मक सम संख्या आ गया। तो ये मतलब कि 4q के जो रूप का होता है वह धनात्मक सम पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होता है। अच्छा, जब r बराबर 1 रखेंगे, कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, तो जो हमको a मिलेगा वह कितना मिलेगा? 4q + 1। इस r के जगह पर कितना रखना है? इस बार 1 रखना है। अब आप देखिए कि यह क्या था? सम संख्या था, सम पूर्णांक था, धनात्मक सम पूर्णांक था। किसी भी सम संख्या में जब आप 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? विषम पूर्णांक मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 4q + 1 जो आया वह धनात्मक विषम पूर्णांक आया।
बात समझ में आ रही है। ठीक इसी तरह जब r बराबर हम 2 रखेंगे, जब r बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, तो हमारा a जो होगा कितना होगा 4q प्लस 2 होगा। मतलब कि यह सम संख्या है। सम संख्या में जब 2 ऐड करते हैं तो फिर से क्या आ जाता है, सम संख्या ही आ जाता है। मतलब कि यह जो 4q प्लस 2 है इस रूप का नहीं है। 4q प्लस 2 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन 4q प्लस 1 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक इसी तरह जब r बराबर आप 3 रखिएगा, जब r बराबर 3 रखिएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4q प्लस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी जब सम संख्या में, जब किसी भी सम संख्या में आप 3 को ऐड कीजिएगा, कितना को ऐड कीजिएगा 3 ऐड कीजिएगा, तो आपको विषम संख्या ही आएगा। सम संख्या में 3 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4q प्लस 3 जो है क्या आ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक ही आ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक आया। अच्छा, और r का वैल्यू तो 4 रखना नहीं है क्योंकि r 0 है, 1 है, 2 है या फिर 3 है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो 4q प्लस 1 वाला है वह भी धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है, और जो 4q प्लस 3 वाला है वह क्या आ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का रूप जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हो गया आपका 4 का पहला नंबर क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब हम 4 के दूसरा के बारे में पढ़ते हैं। 4 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह कहता है कि 4 का दूसरा नंबर प्रश्न कहता है दिखाएं कि धन पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होगा। धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है 4q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो इसको हम पहले मिटा लें। अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही हो तो चैनल को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें। कुछ अगर नहीं समझ में आता हो तो आप उसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए 4 का दूसरा क्वेश्चन में था कि जो 4q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 3 का जो होता है किसी संख्या का वर्ग वह नहीं हो सकता है। तो वर्ग का बारे में बात किया है, किसके बारे में बात किया है, वर्ग के बारे में, मतलब कि स्क्वायर के बारे में। तो किसी न किसी संख्या का तो स्क्वायर होगा। तो आप दिमाग लगाइए कि 4q किसका स्क्वायर हो सकता है। तो जो 4q है, जो 4q है वह कभी भी 2 का स्क्वायर ही कितना होता है, 4 होता है। तो मान लेते हैं कि संख्या जो है, माना कि धनात्मक पूर्णांक हमारा, धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लिया जाए, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस या 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होगा। तो माना कि धन पूर्णांक जो है a है, ठीक है, धन पूर्णांक क्या है, a है। अब चूंकि वहाँ पे 4q दिया हुआ है इसलिए हम a को कितना मान लेंगे, 2q मान लेंगे। a को कितना मान लेंगे, 2q मान लेंगे, या फिर 2q प्लस 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। 2q मान लेंगे या फिर 2q प्लस 1 भी मान सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमको कोई एक धन पूर्णांक मिल जाएगा। जैसे कि a बराबर मान लिए कि 2m ही मान लीजिए, 2m प्लस 1 है। कोई भी धन पूर्णांक एक आप मान लीजिए, क्या कीजिए, कोई भी धन पूर्णांक आप मान लीजिए। 2 इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पर 4 का बात कर रहा है, 4q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 3 का बात वो कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिए हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2m प्लस 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 2 जब 4m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हुआ बात।
अब आप देख रहे हैं कि दोनों में 4 है, तो आप चाहे तो दोनों में से 4 कॉमन कर सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम लिख सकते हैं, इधर प्लस 1 लिख सकते हैं। इस एम स्क्वायर प्लस एम के जगह पर 4 क्यू लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एम। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो किसी धनात्मक, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो जब आप धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं तो आपको कौन से फॉर्म में आ रहा है, 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि 4q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 3 नहीं आ रहा है, तो ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक का हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह एक धनात्मक सम पूर्णांक ही ले लेते हैं। माना कि a बराबर 2m है, ये धनात्मक सम पूर्णांक मान लिए एक, क्योंकि जो भी पूर्णांक होता है धनात्मक में, माने पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, धनात्मक जो पूर्णांक होता है वह या तो धनात्मक सम होता है या फिर धनात्मक विषम होता है। तो एक बार हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक लेके देख लिए तो हमको पता चला कि यह 4q प्लस 1 के रूप का आ रहा है। एक बार धनात्मक सम पूर्णांक लेके देख लेते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक ये हम मान लिए। चलिए अब इसका भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अरे 2 का स्क्वायर जब करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा और 2m का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2m का होल स्क्वायर हो जाता है 4m स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 4q, जहाँ m स्क्वायर बराबर q हम मान सकते हैं, m स्क्वायर बराबर कितना मान लिए, q मान लिए। तो अब आप देख रहे हैं क्या कि जब धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो वह 4q के रूप का आ जाता है, और धनात्मक विषम पूर्णांक का जब वर्ग करते हैं तो 4q प्लस 1 के रूप का आता है। तो हम अब लिख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट है कि जब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, चाहे वह विषम हो चाहे वह सम हो, जब उसका हम वर्ग करते हैं तो वह 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 1 के रूप का आता है। इसलिए वह 4q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का नहीं आता। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी पूछ सकता था। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछने का क्या करता कि दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसमें हमने 4 का 1 और 4 का 2 देखा। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए।